जिंदगी कितनी बदल जाए अगर हम इस बात को समझ जाएं कि नरमी से बात करने का मतलब बेवकूफ़ी और कमज़ोरी नहीं बल्कि आजिज़ी और आला ज़र्फ़ी है। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं तो अच्छा खासा दिखने वाला मर्द भी बदसूरत लगने लगता है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीजों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास ही नहीं होता। सच्ची मोहब्बत ही तो मुश्किल वक्त में साथ देती है। हाथ वही छोड़ते हैं जो निभाने के काबिल नहीं होते। मर्द अपनी छोड़ी हुई औरत को कभी भी खुश नहीं देख सकता। साथ वही होता है जो साथ देता है। जिसके साथ के लिए उसके पीछे भागना पड़े तो वो साथ क्या देगा। बीवी कभी भी अपने खावंद की नहीं सुनती, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो वो उसे सुनती भी है और महसूस भी करती है। बेहतरीन मियां बीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराजगी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। और कुछ औरतें इतनी खुशनसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। क्या मर्द की इतनी वफा काफी नहीं कि वो चार का कानूनी हक रखते हुए भी जिंदगी एक पर गुजार देता है। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। कुरान पाक में मर्द और औरत की दोस्ती का जिक्र कहीं भी नहीं है। इसके मुताल्लिक अल्लाह पाक ने फरमाया, और जो तुम्हें पसंद हो उसके साथ निकाह करो। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जे कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बता कर जाना बीवी की गुलामी नहीं बल्कि बीवी की फिक्र और परेशानी को कम करना है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। वो बीवी बहुत खुशनसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहे। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक़्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करने या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज ना हिचकिचाएं, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर बुलाना सुन्नत है। और इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। हम नौकरी की लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत के लालच में कुरान नहीं पढ़ते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए
बेहतरीन इंसान हो। जिंदगी की तलखियों में खुश मजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनायत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, और ना ही उसके पांव से बनाया कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि मर्द की पसली से बनाया ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। मियाँ बीवी का एक ही बर्तन में इकट्ठे खाना खाना बेशर्मी नहीं बल्कि सुन्नत रसूल है। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसको रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बहती है। बाज औकात दुआओं से अल्लाह अपने फैसले नहीं बदलता, आपके दिल बदल देता है और अपने फैसले के मुताबिक कर देता है, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रश उस कमरे में होता है जिसमें मां होती है। कुछ रिश्ते, कुछ ताल्लुक ऐसे परिंदों जैसे होते हैं जो खुले दरवाजे देख के भी नहीं उड़ते। रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, उसे कोई खास समझकर अपना लेता है। जहां खुद को सस्ता कर दिया जाए, वहां मोहब्बत महंगी पड़ती है। अगर कोई दिल तोड़ जाए तो ये सोच लिया करें कि अल्लाह को टूटे हुए दिलों से ज्यादा मोहब्बत होती है। वो औरत अपने मर्द के दिल से उतर जाती है जो अपने हुस्न की नुमाइश दूसरे मर्दों को करवाने लगती है। कभी भी किसी की जिंदगी में रहने के लिए भीख न मांगें, बात करें, अपना दामन साफ रखें। अगर फिर भी नजरअंदाज हो तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। दिल तोड़ना आसान है, लेकिन टूटे दिल के साथ टूटे इंसान को जोड़ना बहुत मुश्किल है। जिंदगी का बदतरीन सबक हमेशा पसंदीदा तरीन इंसान ही देता है। एतबार रूह की तरह होता है, एक दफा चला जाए तो वापिस नहीं आता। जब बीवी तुमसे सवालात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर शक करती है, बल्कि वो तुम्हारे और करीब आना चाहती है। मर्द अगर ये चाहता है कि वो बीवी के दिल से कभी ना उतरे, तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। बीवी के साथ ऐसे काम जो कोई भी शौहर बर्दाश्त नहीं करता। कमजोर से कमजोर मर्द भी ये चाहेगा कि उसकी बीवी बाकिरा हो, शादी से पहले उसे किसी ने भी छुआ ना हो, यानी वो कुंवारी हो। जिस लम्हे उसे ये पता चल गया कि उसकी बीवी बाकिरा नहीं है, यानी कुंवारी नहीं है, वो उसे उसी लम्हे छोड़ देगा। मर्द ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस औरत के साथ उसने शादी की हो और शादी के बाद वो औरत उसे धोखा दे, किसी और मर्द के लिए किसी और के साथ अफेयर चलाए, तो ऐसी औरत को भी मर्द छोड़ देता है। बहुत सारे मर्द कभी भी पसंद नहीं करते कि जब वो घर आए तो उनकी बीवी फोन पर लगी हो, क्योंकि जब वो घर आते हैं तो वो थके होते हैं, उन्हें खाना चाहिए होता है, उन्हें कोई भी चीज चाहिए होती है। तो आप अगर फोन पर बिजी होंगी तो ये बात उन्हें बहुत गुस्सा दिलाती है। तो औरतों को चाहिए कि ऐसे काम से भी गुरेज किया करें। बहुत सारी लड़कियां बैंक में भी जॉब करती होंगी, स्कूल्स में भी जॉब करती होंगी। उन्हें हमेशा ये एहतियात लाजमी बरतनी होगी कि वो अपने कुलीग के साथ कभी भी अकेले कहीं पर भी नहीं जाना, खास तौर पर मर्द हजरात के साथ, क्योंकि आपका शौहर कभी ये पसंद नहीं करेगा
کہ آپ کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائیں، پھر چاہے آپ کھانا کھانے کے لیے گئی ہوں یا چائے پینے کے لیے، یہ بات مرد کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جب مرد گھر آئے تو اس کا کھانا پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے آنے پر آپ نے کچن میں جا کر کھانا تیار نہیں کرنا۔ آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے ہاتھوں سے اگر مسالوں کی سمیل آئے گی تو مرد ایسی عورت کو کبھی بھی اپنی محبوبہ کے طور پر نہیں لیتا۔ وہ ایک مائی کے طور پر اسے سمجھے گا جو کھانا پکانے کے لیے ہوتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ کچن والا سوٹ ہمیشہ علیحدہ رکھیں۔ جب آپ کے میاں گھر آ جائیں تو آپ فریش ہو کر نیا سوٹ پہن کر اپنے میاں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ مرد ایسی عورتوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا جو اس کے ماں باپ کی برائی کرتی ہوں، پھر چاہے وہ برے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ مرد ایسی عورتوں کو زیادہ دیر تک پسند نہیں کرتا جو عورتیں ہمیشہ مرد کے اچھے کاموں کو سراہنے کی بجائے ان کی کسی غلطی پر ان کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرتی۔ مرد اگر عورت کے ہر کام میں ہاں کہتا رہے تو مرد عورت کے لیے اچھا رہتا ہے، اور جب مرد کسی کام پر اگر نہ کہہ دے تو عورتیں ہمیشہ لڑائی کا ماحول بنا لیتی ہیں کہ آپ میری کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ ایسی عورتیں بھی مرد کے دل میں بہت کم جگہ بنا پاتی ہیں۔ مرد کا دل ایسی عورتوں سے جلدی بھر جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ حاصل نہ کر سکے۔